वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। अर्बन गार्डनिंग में जब भी हम बात करते हैं तो मोस्टली कंटेनर गार्डनिंग की बात होती है। और कंटेनर वो चीज़ है, वो कैविटी है जिसमें मिट्टी भरी जा सकती है और पौधा लगाया जा सकता है। तो कंटेनर बहुत तरीके के अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि मिट्टी के गमले, इसके अलावा सिरेमिक पॉट्स हैं, साथ में प्लास्टिक पॉट्स हैं, FRP पॉट्स हैं, और जूट के गमले, मेटेलिक प्लांटर, और भी कई तरीके के मटेरियल के ग्रो बैग्स, ये सब मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं और इन्हें हम अपने घर में लगा सकते हैं। लेकिन इन सब की शेप, साइजेज और स्ट्रेंथ के बारे में हम बात करें तो जब हम बात करते हैं मिट्टी के गमले की, तो मिट्टी के गमले सदियों से चले आ रहे हैं, लगभग हड़प्पन संस्कृति से, और ये पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये पौधे की मिट्टी और गमले के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। इससे मिट्टी ठंडी रहती है और साथ में पौधे की जड़ें भी ठंडी रहती हैं, पानी का सीपेज होता रहता है और पानी में से अनावश्यक क्षार भी निकलते रहते हैं। तो मिट्टी के गमले नो डाउट पौधों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये भारी होते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बहुत बड़े साइज का 20, 22, 24 इंची का गमला चाहें तो मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इनफैक्ट अवेलेबल ही नहीं होता। और उसके बाद आते हैं कंक्रीट के गमले, लेकिन कंक्रीट होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करते पौधे की ग्रोथ में। इनमें और पौधे की मिट्टी में कोई रिलेशनशिप नहीं होता ऐसा, और साथ में ये वेट में हैवी भी होते हैं। उसके बाद आते हैं मोस्ट पॉपुलर प्लास्टिक के गमले। प्लास्टिक के गमले हर शेप में अवेलेबल हैं, साइजेज में अवेलेबल हैं, कलर्स बहुत अच्छे आते हैं, डिजाइन्स बहुत अच्छे आते हैं, और ये लाइट वेट होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं, स्टैकेबल होने की वजह से आप इसे कम स्पेस में रख सकते हैं, और ये आजकल अर्बन गार्डनिंग में बहुत पॉपुलर है। लेकिन इनके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस डेफिनेटली हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं FRP के गमले। FRP के गमले ग्लास और फाइबर को मिलाकर बनाए गए हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी लाभप्रद नहीं है हमारे पौधों के लिए। फिर आते हैं कुछ मेटल के गमले जो देखने में खूबसूरत होते हैं, और ज़्यादातर इन गमलों को लाइनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेटल के गमलों के अंदर मिट्टी नहीं भर के दूसरा गमला उसमें रख दिया जाता है प्लास्टिक का। इसके बाद आते हैं सेरेमिक प्लांटर्स। सेरेमिक प्लांटर्स देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये पोरस नहीं होते, तो हम इनमें गमले आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन ये कोई भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित नहीं करते पौधों की जड़ों और गमले के बीच। तो अब सवाल ये उठता है, साथ में आते हैं वुडन के गमले। वुडन लकड़ी चूंकि जीवित है तो लकड़ी पानी सोखती भी है, लकड़ी सूखी भी होती है। लकड़ी के गमले बहुत अच्छे हैं, ये सिम्बायोटिक भी हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, लेकिन लकड़ी के गमले जल्दी से खराब भी हो जाते हैं। इसके अलावा आते हैं ये बैम्बू प्लांटर्स हैं, और कुछ जुगाड़ किस्म के गमले जो कि हम लगा देते हैं अपनी बाल्टी वगैरह में, टूटे डिब्बों में, बास्केट में। तो फ्रेंड्स, गमलों के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इन सभी ऑप्शंस को क्या मैं कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। तो क्या हमारे पास ओनली ऑप्शन है कि हम क्ले पॉट ही इस्तेमाल करें? बिल्कुल नहीं है। आपके पास आप सारे तरह के गमले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। जहाँ तक मेरी समझ है, पौधे की जो ग्रोथ होती है उसके लिए कुछ 4-5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि पौधे के गमले के पौधे में ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरी बात, उसका मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। तीसरी बात, टेम्परेचर गमले के अंदर का भी सही होना चाहिए। और चौथी बात कि उसमें एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। तो जब हम प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगा रहे हैं, या फिर कोई और टीन वगैरह के गमले में पौधे लगा रहे हैं, या FRP के गमले में पौधे लगा रहे हैं डायरेक्टली, और या फिर इवन वुडन पैलेट में भी लगा रहे हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइनर के रूप में इस जियो फैब्रिक को। ये जियो फैब्रिक आसानी से मार्केट में मिल जाता है, और ये 150 से 200 GSM का आता है। और आपको मैं बता दूं कि जो टेरेस गार्डन वगैरह होते हैं वहाँ लॉन में यही जियो फैब्रिक इस्तेमाल होता है, जिससे कि पानी नीचे रिस कर नहीं आता। और ये जियो फैब्रिक हेल्प करता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में आपके जो
प्लास्टिक के गमले हैं या फिर फाइबर के गमले हैं और पौधों के बीच में। तो लगाना किस तरीके से, आइए हम इसे देख लेते हैं। में किसी भी गमले में ड्रेनेज होल होना मस्ट है और ड्रेनेज होल को हम कवर कर देते हैं ये मिट्टी के या गमले के टूटे हुए टुकड़ों से। तो ये इसको मैंने कवर कर दिया इसमें टूटे हुए टुकड़ों से। ये देखिएगा पूरे अच्छे से इसे कवर कर देते हैं और उल्टी साइड से, जिसमें इसमें ड्रेनेज होता रहे। और उसके बाद हम इसमें सेकंड लेयर क्रिएट करते हैं। सेकंड लेयर क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ईंटों के टूटे टुकड़े या फिर कोयला को भी आप धो लीजिएगा, जले हुए कोयले की चूरी को। और इसमें आप बेहतर है कि आप रोड़ी वगैरह इस्तेमाल नहीं करें, पत्थर इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो सब जल्दी गर्म होते हैं। लेकिन ईंटों के जो टुकड़े होते हैं वो काफ़ी देर तक ठंडे रहते हैं, इससे हमारे पौधों में और जड़ों में ठंडक बनी रहती है। तो ये टुकड़े हैं, इन्हें धो लिया है अच्छे से और इसकी मैं करीबन 2 इंच की एक लेयर क्रिएट करूँगी इसमें डाल। ये देखिए ये करीबन 2 इंच की मैंने इसमें एक लेयर ईंटों के टुकड़ों की क्रिएट कर दी। और इस लेयर को क्रिएट करने के बाद ये मेरा जियो फैब्रिक है और जियो फैब्रिक को हम इसके अंदर बिछा देते हैं और बाहर तक आने देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे बाहर मैं अभी ही कट कर दूंगी, मैं बाहर तक इसे आने दूंगी। और उसके बाद एक लेयर हम लगाते हैं सूखे पत्तों की। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो फिर आप मॉस ग्रास भी लगा सकते हैं, और सूखे पत्ते हैं तो बेस्ट है ही। और ये सूखे पत्ते हमारे पौधों में न्यूट्रिशन देते रहते हैं। तो करीबन 2 इंच की लेयर मैंने इसमें सूखे पत्तों की लगा दी है। धीरे धीरे ये गलते सड़ते रहेंगे और पौधे को न्यूट्रिशन देते रहेंगे। और जब सूखे पत्तों की लेयर लगाए तो बहुत दबा दबा के आप उसे लगाइएगा, ऐसे डायरेक्ट मत लगा दीजिएगा। और उसके बाद जो हमारा सॉइल मिक्सचर होता है, नॉर्मल सॉइल मिक्सचर, वो मैं इसमें भरूंगी। और नॉर्मल सॉइल मिक्सचर में मैंने मिलाया है 1 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा रेत और 1 हिस्सा इसमें मिलाया है मैंने कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट कोई भी हो सकता है, किचन वेस्ट, घर का कॉम्पोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, कोई भी कॉम्पोस्ट। और ये मिलाने के बाद अब हम इसे भर देते हैं अच्छे से। ये मेरा गमला भर गया है और भरने के बाद भी अभी इसे मटेरियल को मैं कट नहीं करूंगी। इस मटेरियल को मैं करीबन 15-20 दिन छोड़ दूंगी पौधा लगाने के बाद, क्योंकि पौधा लगाने के बाद जब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी नीचे धसकेगी, तो पूरा का पूरा जो क्लॉथ है वो नीचे धसकने लगेगा। तो अभी से हम कुछ दिन तक छोड़ देंगे। जब कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद जब मिट्टी पूरी तरह से सेटल हो जाएगी, पौधा सेटल हो जाएगा, तब हम इसे साइड से कट कर देंगे। तो ये जो जियो फैब्रिक मैंने लगाया है गमले के, प्लास्टिक के गमले में, उसका फायदा ये होता है कि जो हमारा पौधा जब डेवलप होगा उसकी रूट्स चारों तरफ फैलेंगी, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगी प्लास्टिक के, क्योंकि यहाँ पे और एक लेयर बनेगी जो कि एयर की लेयर बनेगी। और एयर हमारे पौधों के लिए, एरिएशन के लिए बहुत जरूरी है। और इसकी जो जड़ें फैलेंगी वो सारी की सारी इस कपड़े में ही फैलती रहेंगी। और ये पौधे में जो प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट है, हमारे पौधे को इफेक्ट नहीं करेगा और हमारा पौधा बहुत अच्छे से डेवलप होगा। और इस जियो फैब्रिक की जो लाइफ होती है वो काफी होती है। जब भी आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 2-1 साल में, तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे उठा सकते हैं। और आपको देखेंगे जब आप उठाएंगे तो चारों तरफ आपको जड़ों का जाल मिलेगा, जो कि टकराया हुआ नहीं होगा इस प्लास्टिक पॉट से। तो जो प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट हैं वो हमारे पौधे में नहीं लगेंगे। तो अगर आप प्लास्टिक के गमले में पौधे लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप जियो फैब्रिक यूज कर लें और उसकी लाइनिंग देके प्लास्टिक के गमलों में पौधे लगाएं। तो एक तरीका का मैजिक फैब्रिक है जो कि आप अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इन केस आप प्लास्टिक के या FRP के या मेटालिक गमले यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी दी गई ये जानकारी उपयोगी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके इस जानकारी से। एंड बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।